तो देखिए जीव विज्ञान का कितना 11 क्वेश्चन है। ये भी क्या है आपका बीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है 2024 के लिए 2024 में ना आप लोग एग्जाम देंगे। चलिए कह रहा है देखिए ये पहला चैप्टर का है। ठीक है एक एक चैप्टर का एक एक दिन होगा। कह रहा है वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है। यदि जो यहाँ देखिए क्या कह रहा है सड़ी गली चीजों पर। सड़ा गला जो चीज होता है उसमें देखिएगा कुछ कुछ ऐसा पौधा होता है जिसको मशरूम कहते हैं। मशरूम है ना। तो ये जीव जो है कह रहे हैं चीजों पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं मृत जीवी। क्या कहते हैं मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं मृत जीवी कहते हैं। ठीक है दूसरा सुनिए। दूसरा क्या है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है। कभी कभार क्या करेगा हम ऑप्शन इसलिए दे दिए ये रहेगा और ये 3 अलग अलग रहेगा। तो यानी एक ठो लगाना है और ज्यादातर यही रहता है यानी तीनों रहता है। ठीक है यानी क्लोरोफिल रहता है सूर्य का प्रकाश और क्या H2O और CO2। ठीक है तो ये अगर तीनों तो रहेगा तो यानी क्या हो जाएगा आंसर सभी हो जाएगा। इनमें से अगर क्या करेगा इसको दे दिया उठा के इन तीनों को नहीं दिया तो यानी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है कभी ये दे देगा कभी ये दे देगा। चलिए अभी कह रहा है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। ये जो वायुमंडल है ना इसमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना प्रतिशत है। गैस तो है पूरा गैस यानी कितना है 100%। 100% में से यानी कितना परसेंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड है कितना है 0.03%। ठीक है अभी चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। अमीबा देखिए ये है ये अमीबा हो गया। क्या अमीबा है। तो कह रहा है अमीबा जो भोजन का अंत ग्रहण करता है वो जो निगलता है वो जो खाता है तो किसके द्वारा खाता है। देखिए ऐसे अगर कहीं पर भी वह इस इधर से भी खा सकता है इधर से भी खा सकता है इधर से भी इधर से भी इधर से लेकिन जिधर उसको क्या मिलेगा भोजन मिलेगा। ठीक है तो उधर से ही खाना वह ले लेगा। लेकिन इस भाग को क्या कहेंगे तो कहते हैं क्या कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं कुटपाद कहते हैं। क्या कुटपाद कहते हैं। ठीक है चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए वायुमंडल से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड डॉट द्वारा ग्रहण करती है। कह रहा है वायुमंडल से ये वायुमंडल से पेड़ का जो पत्ता होता है ये पेड़ का पत्ता है। ठीक है इस तरह का ये पत्ता है। कह रहा है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड डॉट द्वारा ग्रहण करते हैं। तो किसके द्वारा ग्रहण करते हैं। तो कभी कभार ऑप्शन रहेगा देखिएगा यानी कहेगा वायुमंडल में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रंध्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा रंध्र हो जाएगा रंध्र। और कभी कभार क्या ऑप्शन में रहता है स्टोमाटा रहता है। क्या स्टोमाटा क्या स्टोमाटा इंग्लिश में है इसलिए यानी कभी कभार ये भी पूछा जाएगा या ऑप्शन में दे दिया है स्टोमाटा। तो ये नहीं डरना नहीं है स्टोमाटा क्या है वही है क्या रंध्रो और वही है क्या स्टोमाटा। समझ गए। अभी कह रहा है सूर्य के प्रकाश को डॉट अवशोषित करता है। तो कौन अवशोषित करता है पेड़ पौधे। सूर्य के प्रकाश को डॉट अवशोषित करता है तो ये क्या हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या पेड़ पौधे में क्या होते हैं क्लोरोफिल होते हैं इसी के कारण ये क्या करता है यानी सूर्य के प्रकाश को खींचते हैं। चलिए क्या हो जाएगा आंसर क्लोरोफिल। अभी देखिए कह रहा 7 नंबर का क्वेश्चन है
मनुष्य के आहार नाल, मनुष्य का जो आहार नाल होता है, आहार नाल यानी मुंह से लेके कह रहा है, यानी मुंहवा से लेके मलद्वार तक, ये पूरा क्या है, आहार नाल है। तो आहार नाल की लंबाई करीब 1.5 मीटर है। यहाँ देखिए कभी कभार यानी मीटर ऑप्शन में दे देगा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन में दे दिया आपको, यानी आप लोग तो जानते हैं इसका आंसर क्या है, 8 से 10 मीटर। 8 से 10। ठीक है, यहाँ मीटर लगा हुआ है, तो खाली स्थान तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसी तरह का पूछेगा। कह रहा है मनुष्य के आहारनाल की लंबाई करीब डॉट डॉट, तो डॉट डॉट नहीं देगा, यानी करीब कितनी होती है, तो यहाँ 8 से 10 मीटर दे देगा कभी, हाँ, और कहीं पर क्या दे देगा, 8 से 10 सेंटीमीटर दे देगा, समझ लीजिए, सेमी दे देगा, या फिर किलोमीटर दे देगा। तो आपको, आप जानते हैं सिर्फ क्या, 8 से 10, 8 से 10 यही याद किए हैं, तो 8 से 10, लेकिन क्या आपको मीटर भी याद रखना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 से 10 मीटर। अभी सुनिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। मनुष्य जो खाते हैं, तो ये जो इसका भोजन जो है कहाँ से पचना शुरू होता है, तो ये कहाँ से शुरू होता है, मुंह से ही। जब हम लोग यानी भोजन लेते हैं, मुंह में चबाते हैं, यही से बहुत यानी लार जो होते हैं उसके साथ यानी मिल जाते हैं, तो यही से पचाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कहा जाएगा मनुष्य के पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो कहाँ से, मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहिका, मुंह, जो भी रहे। ठीक है, अभी कह रहा है, देखिए ना पहले इधर, लिखने में व्यस्त है। 9 नंबर क्वेश्चन सुनिए, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितनी लीटर, यहाँ देखिएगा लीटर, कितनी लीटर जठर रस का स्त्राव होता है। हम लोग जो भोजन खाते हैं, देखिए आज हम लोग खाए भुज्जा, ठीक है, तो भुजा जो खाए इसमें कुछ नमी नहीं है, नमी नहीं है, लेकिन यही देखिएगा सुबह जो मल जो निकलते हैं, तो यानी वह क्या सूखा निकलेगा मुंह, क्या छातू जैसा, हाँ, तो उसमें क्या, ये देखिए जठर रस उसमें क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मनुष्य के हर दिन यानी प्रत्येक दिन मनुष्य के आमाशय से प्रतिदिन लगभग कितनी जठर रस का स्त्राव होती है, यानी निकलती है, कितनी, तो 3 लीटर। कितनी लीटर, 3 लीटर। ठीक है, तो कितनी लीटर निकलती है, लीटर। अभी सुनिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसे क्या कहते हैं। मनुष्य का जो जीभ है, ये जीभ, ठीक है, मनुष्य का जीभ है, तो हम लोग को छोटा छोटा ऐसे 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 लग रहा है, ऐसे देखिए, तो ये जो है ये अंकुर छोटा छोटा, अभी तो ऐसे आपको उतना दिखाई नहीं दे रहा है, अगर इसको माइक्रोस्कोप में दिखेगा तो इस तरह दिखाई देंगे, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरे जीभ में इस तरह का, इस तरह का इतना सा गड्ढा आपको लेगा। तो कह रहा है मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटी छोटी अंकुर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ये जो छोटे छोटे अंकुर, अंकुर जानते हैं कि नहीं, ये बीज से जो निकलता है, यानी हम लोग क्या कहते हैं उसको, टैक कहते हैं ना। तो चलिए ये अंकुर, तो ये इस अंकुर को, ये सब जो है, ये सब को जीभ से जो निकलती है जो, तो ये क्या है, तो इसको कहते हैं यानी क्या, स्वाद कलिया, क्या, स्वाद कलिया। ठीक है, कुछ हम लोग खाते हैं, जीभ में जब भी यानी पड़ जाते हैं, तब यानी हम लोग को पता चल जाता है, यानी ये तीखा है या फिर क्या है, नहीं है, मीठा है। जैसे हम लोग को कहते 2 बूंद की दवा पोलियो का हवा, 2 बूंद,
तो एक बूंद देते देते समझ जाइएगा जो कितना यानी तीता है कि नहीं? जी। तो चलिए, तो इसको कहते हैं क्या? स्वाद कलिया। ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हर बार पूछता है फिर। ठीक है, हर बार नहीं, कभी कभी पूछ देता है, लेकिन पूछता है ये क्वेश्चन जी। आप लोग इसको यानी हल्का समझ के क्या सोचिएगा, ये क्या है? कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? देखिए यहाँ अगर बच्चा कर दिया तो बच्चा का फिर अलग, लेकिन क्या वयस्क बोला है यानी युवा जवान, तो उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? कितने होते हैं? 32 होते हैं। आप लोग का हुआ? जी। वाह वाह वाह, किनका किनका हुआ है? ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा, आंसर भी लिख लीजिएगा। ठीक।